Hey everyone, welcome to Hair Talks. So today's case revolves around the Mumbai party murder. ये केस रिवॉल्व करता है अराउंड जानवी कुकरेजा हु वॉज मर्डर्ड ब्रूटली ऑन 1st January 2022. So let's get into it and see what actually happened with her. So everything started on 31st December 2021. जानवी उसके पापा का बर्थडे था उस दिन, सो शी हैड टू सेलिब्रेट इट और उसके बाद उसका प्लान था एक न्यू ईयर पार्टी में जाने का. जस्ट लाइक एवरी अदर टीनेजर उसका भी प्लान्स थे न्यू ईयर के. सो शी हैड टू अटेंड अ पार्टी. वो उसके एक नोन फ्रेंड के घर पे थी जहाँ पे बहुत कम गैदरिंग होने वाली थी. 12-15 लोगों से ज़्यादा वहाँ पे नहीं थे. सो दैट्स वाई हर पेरेंट्स ऑल्सो अलाउड हर टू गो. और वहाँ पे उसके काफ़ी ज़्यादा नोन फ्रेंड्स थे जिनको वो बचपन से जानती थी. सो उसके पेरेंट्स को ज़्यादा ऑब्जेक्शन नहीं था. जो रिपोर्टेड टाइम है जब पार्टी स्टार्ट होने वाली थी, दैट्स 11 PM. सो जानवी इस टाइम पर अपने पापा का बर्थडे सेलिब्रेट कर आके पार्टी में पहुंच गई थी. जो पार्टी थी वो भगवती हाइट्स नाम की एक बिल्डिंग पे थी. ये पार्टी थी एट यश आहूजा's प्लेस. यश आहूजा वॉज जानवीज फ्रेंड. सो यहाँ पे ये लोग जाने वाले थे. वहाँ जानवी के 2 और काफ़ी क्लोज फ्रेंड्स जाने वाले थे, विच इज़ श्री जोगधंकर एंड दिया पदलकर. दिस पार्टी वॉज हैपनिंग ऑन रूफ टॉप. और ये पार्टी नॉर्मल जैसे टीनेजर की पार्टी होती है उस टाइप की थी. एवरीवन वाज हैविंग फन. वहाँ जितने भी लोग थे उन्होंने दिया, श्री और जानवी को साथ में देखा था. ऑल वर एंजॉइंग, ऑल वर हैंगिंग आउट. सब पार्टी में स्टार्टिंग में नॉर्मली जा रहा था. देन ऑन 1st January सुबह 4-5 बजे के बीच में जानवी के फादर को एक कॉल आता है. वो उस कॉल को पिक करते हैं. उनको लगता है कि मे बी किसी ने सुबह जल्दी न्यू ईयर विश करने के लिए उनको कॉल कर रहा है. वो उठाते हैं. बट वॉट ही हर्ड वॉज लाइफ चेंजिंग फॉर हिम. उन्हें पुलिस स्टेशन बुलाया होता है. उन्हें समझ नहीं आता क्या हो गया. वो पुलिस स्टेशन जाते हैं. वहाँ पुलिस उन्हें बताती है कि उनकी बेटी की बॉडी मिली है उनको भगवती हाइट्स के ग्राउंड फ्लोर पे. जानवीज फादर जस्ट कुडंट टेक इट. कोई भी इस बात को कैसे मान सकता है. उन्हें तो यही लग रहा था ना कि उनकी बेटी पार्टी में गई है, एवरीथिंग्स नॉर्मल. अचानक से क्या हो गया, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था. सो इसके बाद पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन चालू करी क्योंकि किसी को भी, जानवी के पेरेंट्स को और इवन पुलिस को भी, ये जो जानवी की बॉडी मिली नेचुरल डेथ नहीं लग रही थी. लाइक हाउ कुड शी डाई ऑल ऑफ अ सडन. सो इस चीज़ पे इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई. पुलिस ने पार्टी में मौजूद बाकी लोगों से पूछना चालू करा कि व्हाट एक्चुअली हैपेंड, प्लीज़ लेट अस नो. उसमें से किसी ने बताया कि सब कुछ पहले नॉर्मली जा रहा था. अचानक से जानवी जाती है और वो ये देखती है कि श्री और दिया कुछ इंटीमेट पोजीशन में मिले थे. एंड रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये कहा जाता है कि श्री जानवी का बॉयफ्रेंड था. सो दिस थिंग हर्ट जानवी. इस वजह से जानवी ने श्री से जाके आर्ग्यूमेंट स्टार्ट कर दी. सो बेसिकली 3 ऑफ देम, जानवी, श्री और दिया, वो एक सीरियस आर्ग्यूमेंट में पड़ गए थे. अराउंड 1:40 AM किसी ने जानवी को फ़ोन पे बात करते देखा था. वो अपनी किसी फ्रेंड से बात कर रही थी एंड शी वॉज एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग. जो भी ये सब हुआ, उसने जो भी देखा श्री और दिया के बारे में, वो अपनी फ्रेंड को बता रही थी. एंड शी वॉज मैंशनिंग कि वो दोनों से दोस्ती ख़राब नहीं करना चाहती, बट दिस थिंग रियली हर्ट हर. आफ्टर दैट वॉट हैपेंड नो वन न्यू. बट अराउंड 2:20 AM इसके करीब जानवी के दोस्तों ने ग्राउंड फ्लोर पे जानवी की बॉडी देखी और उसके बाद में पुलिस स्टेशन पे कॉल किया गया था. दैट्स व्हाट पुलिस गॉट टू नो फ्रॉम हर फ्रेंड्स. इस सब के बाद जब पुलिस ने श्री और दिया से पूछताछ करी तो उन्होंने कहा हमें कुछ भी याद नहीं है. वी वर ऑल ड्रंक. हम सेंसेस में नहीं थे. हमें कुछ भी याद नहीं है उस दिन पार्टी में क्या हुआ क्या नहीं हुआ. दे वर ट्राइंग टू मिसलीड द पुलिस. पुलिस को कहीं ना कहीं श्री और दिया पे शक हो रहा था, बट दे डिडंट हैव प्रॉपर एविडेंस. तो उन्होंने और पता करना चालू करा इस चीज़ को और इस चीज़ पे इन्वेस्टिगेट करना चालू करा. मीनवाइल जानवी की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. उसके बाद उसकी बॉडी को उसके पेरेंट्स को दे दिया गया था ताकि जो भी उसके लास्ट रिचुअल्स थे वो हो जाते. उसके बाद पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन चालू कर दी थी. सो व्हाट एक्चुअली दे गॉट फ्रॉम द इन्वेस्टिगेशन इज़ कि 5th फ्लोर पे उन्हें येलो बैंगल्स मिली थी जो उस दिन जानवी ने पहन रखी थी. देन ऑन 4th फ्लोर उन्हें एक सैंडल मिला. एक सैंडल 4th फ्लोर पे था और दूसरा सैंडल जानवी की बॉडी पे था. शी हैड वॉर्न इट और वो उसकी बॉडी पे था एंड द अदर सैंडल वॉज ऑन द 4th फ्लोर. उसके बाद 3rd फ्लोर पे उन्हें जानवी की एक ईयरिंग मिली और कुछ ब्लड स्टेन्स मिले. एंड देन आफ्टर दैट ऑन द 2nd फ्लोर उन्हें जानवी का हेयर बैंड मिला और कुछ बालों के सैम्पल्स मिले. सो इट वॉज वेरी सस्पिशियस. सबको समझ में आ रहा था दैट दिस इज़ नॉट नेचुरल डेथ या फिर एक मर्डर है. लेटर ऑन श्री ने जो पार्टी के अंदर शर्ट पहनी थी वो मिली पुलिस को एंड उसके अंदर कुछ ब्लड स्टेन्स थे. जब उसके बारे में पता किया गया सो इट वॉज प्रूव्ड कि वो जानवी का ब्लड है.
सो पुलिस स्टार्टेड टू गेट प्रॉपर एविडेंस, उनको धीरे धीरे मिल रहे थे, सबूत मिल रहे थे उनको एक्चुअली। अगेन जब उन्होंने श्री और दिया से पूछा तो वही चीज़ कह रहे थे, हमें कुछ भी याद नहीं, हम हमारे सेंसेस में नहीं थे। द पुलिस वॉजंट एबल टू गेट एनीथिंग फ्रॉम देम। उसके बाद पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाती है, उसमें पता चलता है कि जानवी की बॉडी पे इन टोटल 48 उसके 48 जख्म के निशान मिले थे। उसका स्कल ब्रोकन था एकदम, और ये माना जा रहा था कि उसका जो हेड था वो किसी ने रेलिंग पे बैंग करा था, फिर उसको सीढ़ियों से या तो ड्रैग करके लेके गए थे या धक्का मार दिया था सो दैट वो नीचे गिर जाए और अल्टीमेटली शी विल डाई। सो ये पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला था, दे केम डाउन टू दिस। उसके बाद पुलिस ने और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करी और पता करने की कोशिश की, बट सेम जो मेन लीड्स थे जिन पे सबको शक हो रहा था, श्री एंड दिया, वो कुछ बोलने को तैयार नहीं थे। दे वर लिटरली नॉट स्पीकिंग एनीथिंग। तो ये पता नहीं लग पा रहा था। बट और सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस और फॉरेंसिक्स के थ्रू ये प्रूव हो रहा था कि दिया और श्री ने उनको मारा है। ये पुलिस की थ्योरी थी। जो ये फॉरेंसिक और सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस थे, ये वाली थ्योरी पुलिस के थ्रू थी। बट उसके बाद भी कुछ प्रॉपर नतीजे पे बात नहीं आ पाई। उसके बाद कोर्ट में ट्रायल्स हुए, इन दोनों पे चार्जेस लगाए गए। श्री और दिया को अभी भी जेल में रख रखा है, उनको बेल नहीं मिल रही है। सो ये सब चलता रहा, बट कोर्ट अभी तक कोई भी डिसीजन पे नहीं आया है। दिस इज़ ऑल दैट हैपेंड। बेसिकली एक लव ट्रायंगल के चक्कर में दिस ऑल हैपेंड। जानवी की जान चली गई जस्ट बिकॉज ऑफ अ लव ट्रायंगल। दैट्स बिकॉज जानवी और श्री इन्वॉल्व थे, बट वी डोंट नो इफ श्री वॉज ऑल्सो इन्वॉल्व विद दिया। सो दिस इज़ एक्चुअली लाइक अ लव ट्रायंगल सिचुएशन, और इस स्टूपिड से रीज़न की वजह से एक लड़की की जान चली गई। ऑन द अदर हैंड जानवी की मदर ये कहती है कि येस, श्री वॉज जानवीज फ्रेंड बट दे वर नॉट रोमांटिकली इन्वॉल्व्ड। उनका ये कहना है कि उन दोनों के बीच कुछ भी नहीं था, दे वर जस्ट फ्रेंड्स, बट उसके आगे कुछ भी नहीं है। इट्स मोर देन अ ईयर नाउ, पर अभी तक इस केस के बारे में कुछ भी पता नहीं लगा है। बट जो भी पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली है, विटनेसेस जितने भी अवेलेबल थे, जितने भी टाइम के लिए थे, जो भी वहाँ पे लोग थे, जो उन्हें सामान मिला वहाँ पे, जो एविडेंसेस मिले, उनके थ्रू यही रियलाइज़ हो रहा था सबको कि श्री और दिया ही जानवी के मर्डर में इन्वॉल्व थे। दैट वॉज नॉट नेचुरल डेथ, दिस वॉज अ मर्डर। सो दिस एक्चुअली हैपेंड। सो यू कैन सी लाइक एक नॉर्मल टीनेजर जो पार्टी करने गई है, शी डिड नथिंग रॉन्ग। उसने अपने बॉयफ्रेंड को किसी और लड़की के साथ देखा, एंड दैट टू विथ हर वेरी क्लोज फ्रेंड, तो उस पर क्या बीतेगी। एंड आफ्टर दैट उसके साथ क्या हुआ, लाइक डू यू लिटरली थिंक शी डिजर्व दिस? दैट्स वेरी वेरी हार्ट ब्रेकिंग, एंड दैट्स द हार्श रियलिटी ऑफ दिस वर्ल्ड। आजकल हमारा ज़माना ऐसा ही हो गया है, वी डोंट नो व्हाट कैन हैपन नेक्स्ट। हम किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। सो वील वेट ताकि हम कोई नतीजे पे आ पाए, हमें कुछ आंसर्स मिले इस केस के लिए, जो भी अनसॉल्व मिस्ट्रीज हैं वो सॉल्व हो जाए। सो व्हेनेवर दैट विल हैपन, I'll just come up with another video, and until then, thank you so much for watching, and if you would like to watch more such videos, please be sure to subscribe our channel. Thank you so much.